महीना है और ईरान में मुझे आज 18 दिन कंप्लीट हो चुका है। इस 18 दिनों में ना मैंने करीब 3000 किलोमीटर जो है वो सफ़र किया है ऑल ओवर ईरान। और ताज्जुब की बात ये थी कि मुझे इस सफ़र के दौरान मुझे एक भी बंदा नहीं मिला जिसने रोज़ा रखा था। एक भी इंसान। देखिए मैंने क्या कहा था, दिल खुश हुआ क्या नहीं हुआ। ये ईरान में घूम रहा है और ये रमजान की बात है, ये 18 दिन से घूम रहा है। इसको एक भी बंदा नहीं मिला ईरान में जो रोजा रखे हुए है। सी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान। बल्कि किसी ने मुझे लिंक भेजा था एक अरब ब्लॉगर का भी रिसेंट। जरा वो जो भाई ने भेजा था जरा वो फिर से मुझे भेज देना भाई व्हाट्सएप पे, वो भी मैं दिखाता हूं। उसने भी बताया हुआ है कि रमजान में कोई रोजा अपना ईरान में कोई रोजा रख ही नहीं रहा है। जिस भाई ने मुझे भेजा था, अगर आप सुन रहे हो मुझे जरा फिर से वो वीडियो भेज दे ताकि 2 वीडियो जो है वो रिकॉर्ड में आ जाए, वो भी मैं अभी शो कर दूंगा। तो ये देखिए कि ईरान में कोई भी रोजा नहीं रख रहा है। वहां पे इतना ग्राउंड लेवल पे इतना चेंजेस आ गया है। लोग बिंदास खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच पैराऑक्सीजम भाई। ये मेरे को एक्स पे से फिर चलाना पड़ेगा। चलेगा, मैं एक्स पे से दिखा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं। एक मिनट रुकिए, जरा ओपन करके देख लेता हूं। हाँ अरे रुक जा भाई। ओके, वो वाला वीडियो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले ये कंप्लीट होने दो। ओके, नहीं मिला। अगर मुझे कोई एक इंसान मिला होता तो मैं बोलता कि इस पूरे सफर में मुझे सिर्फ एक इंसान मिला जो रोजा रखता है। मुझे एक भी इंसान नहीं मिला जो रोजा रखता है। सिर्फ आप इफ्तारी के टाइम पे जब मस्जिद में जाओगे तो बहुत कम तादाद में आपको रोजेदार मिलेंगे, वरना ये जो नज़ारा देख रहे हो कोई रोजेदार नहीं है भाई। यहाँ पे दुकानें खुली है, खाना, सिगरेट, नशा सब चल रहा है, इधर सब चल रहा है। मजा नहीं आ रहा है ऐसा रमजान में। सुना आप लोगों ने, दिल खुश हुआ। ये चेंजेस आ रहा है। ये जो आके पहले थोड़ी देर पहले कह रहा था ना तुम जाओ आलिमों के पास, हमको जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा इस्लाम डूब रहा है, खत्म हो रहा है सब जगह पे। सऊदी ले लो, कुवैत ले लो, दुबई ले लो, सारी जगह पे, इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, सब जगह पे यही हाल है। लोग छोड़ रहे हैं, हमको जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आलिमों को आना पड़ेगा। वरना ये जो अभी हाल ईरान का हुआ है ना, ये अभी कुछ सालों में हिंदुस्तान में जो तुम अभी जो इधर भिंडी बाजार और अपने मोहल्ले में जो फ्रूट की दुकानें और जो गर्दी दिखती है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। फिर आरआर करना शुरू करोगे, सीना पीटोगे अपना। वक्त है अपने उलमा के पास जाओ और पीछा पड़ो उनके और लेके आओ उठा के। ये एक वीडियो हो गया। अभी आपको मैं अरब ब्लॉगर का बताता हूं। एक मिनट दीजिएगा, ये भी ऐड कर देता हूं। स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्या? आ रहा है, ओके। ये देखिए, ايران مخصوص عشان اشوف الاجواء الرمضانيه. رمضان في ايران عامل ازاي؟ احنا كده في النهار بتاع رمضان. والله ده بجد. الناس هنا ये रमजान का ये सीन बता रहा है उधर ईरान में कि वहां दिन में क्या हाल चाल है। देखिए लोग क्या खा, खा पी रहे हैं बिंदास। واقفه وبيشربوا سجاير ازاي؟ انا مش فاهم. تعالوا النهارده احكي لكم لما وصلت بدايه من الطياره والكرش الشك اللي جالي لما وصلت. بقى هم بيصوموا رمضان الزعفران والسمن من اللحظات الصغيرة سنة 1403 عندهم عيد في نص رمضان. العيد بتاعهم بيبدأ من هجرة الرسول المدينة برضه ولكن شمسيا مش قمريا. توهی همون روز
give to other person. من اكتر الدلالات التراثيه اللي ممكن تشوفها لدرجه غريبه من الجمال بصوا يا جدعان بيلعبوا. سيبك اصلا من اليافطه، احنا في رمضان ولكن طهران ये खाना पीना चालू है, सिगरेट चालू है, ये देखिए انها مش دوله اسلاميه، انها تفطر दिन تعمل में. حاجات تانية كعند في الحكومه. ده راي بعض الناس والله اعلم. بالتاكيد الفيديو تجربه شخصيه خلصين الجيم ये देखिए وجايين रास्ते पे بياكلوا. बैठ के खा रहे हैं اهم लोग. حاجه الاكل. ये देखिए रोजा गया तेल लगाने के लिए. احنا في ايه بجد؟ ازاي يعني كده؟ الراجل عمال يقول له دي طعمها حلو جربها. الراجل ادى الاكل لبنته بس قبل ما يديه لها جربه. يا جدعان والله العظيم احنا في رمضان. ये देखो ممكن बिंदास تقول खेल रहे, कूद रहे, والناس खा रहे, مقضيها. सिगरेट पी रहे. في ايه؟ اللي اكتشفته ان ايران 20% منها بس اللي بيصوموا. دي بقى الصدمه. ايران بقى اجمل حاجه فيه ان انت بتقعد. Let's go another in the park. Is Iran dead city or what? New Year. At the same time as Ramadan. Yeah, exactly. بس احنا جينا في رمضان بحثا عن اجواء رمضانيه، مش كده؟ اجواء رمضانيه لم اراها من قبل في نهار رمضان. ترسید از من چرا؟ باشه با مش فاهم انا مصدوم. حد فيهم صايم ولا شكليات. Iran in Ramadan. Ramadan good. 7 o'clock eat. داداش همین تطوری Me problem. Me gangster problem. ये बोल रहा है मेरा प्रॉब्लम है, और बल्कि देखो इसने टैटू भी बनाया हुआ है, इसके गले पे टैटू है. حان وقت الانتظار. دلوقتي انتظار الاذان. الاذان هيكون خلال 20 ثانيه. عايزين نشوف بقى الاجواء لما الدنيا تأذن. احنا في منطقه زحمه كانت الاول بلح كل حته. تمام الاذان مظلوم. فسلام. انا اكتشفت ان الاذان عندهم في ايران عشان الشيعه بيكون من 15 ل 20 فراد. الرز واللحمه ये रात حتى हो गई अभी इधर. तो आप देखिए मैंने आप लोगों को अभी 2 वीडियो बताया है. ये है ईरान का हाल. रमजान में रोजे गायब हो चुके हैं. आर यू गाइज हैप्पी? आर यू रेडी? आर यू गाइज हैप्पी? व्हाट्स गोइंग ऑन? कितने लोगों को दिल से खुशी हुई ये देखकर? कमेंट में बताइए कितने लोगों को खुशी हुई है. वेरी पॉली साहब कह रहे हैं वेरी वेरी यस हैप्पी यस यस नॉट रेडी नॉट हैप्पी यस यस माशाअल्लाह माशाअल्लाह. ये हाल है इस्लाम का ईरान में, और यही हाल आपको कुछ सालों में, एक 10-15 साल आप पकड़ लीजिए, सारी जगह पे हो जाएगा. यानी इतना कॉन्फिडेंटली मैं आपको बता रहा हूं. सऊदी में तो चेंजेस आप लोग देख ही रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है. तो सब जगह होगा. इनका वक्त जो है वो खत्म होने के कगार पे है. अली साहब आप जुड़ते हैं, बात नहीं करते, क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. कैसे है सर? बढ़िया, वो थोड़ा काम हो गया आ गया था ना, तो मैं थोड़ा अच्छा, सर मोमिन जी। है अभी तक, क्या छोड़ दिया आपने भी? जी मैं छोड़ चुका हूँ। वैसे तो थोड़ा मतलब रहता है फिर भी दिमाग में। आपकी वीडियो देखता रहता हूँ ना, तो उससे ओके. नॉलेज मिलती रहती है। जी जी। तो लास्ट लेकिन टाइम भी ना आप आए थे शायद. लोग मैं आया था। ओके. लोग ना सवाल करते हैं कि हम तो अल्लाह के लिए रखते हैं रोजा, और एक हाँ. गर्व महसूस करते हैं कि देखो हमारे सामने खाना है फिर भी हम नहीं खाते, हमारे सामने पानी भी है फिर भी नहीं पीते। मतलब इस तरह से करते हैं लोग। और फिर अभी तो मैंने कुछ मतलब मैं तो सारे रोजे रखता था, हर चीज करता था, लेकिन क्या है कि फिर दिमाग में एक वो पड़ गया ना वहम, तो सारी चीजें होता नहीं। मतलब अब रखना भी चाहूँ तो नहीं रख पाता, समझ रहे हो आप। लेकिन एक चीज लोग इस तरह की बातें करते हैं ना कि देख हम तो अल्लाह के लिए रखते हैं, तो उस चीज का ये जवाब बड़े कैसे दिया जाए डोगले कि भाई इंसान होते हैं. देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये चालाकी वाला जवाब है. ये बड़े डोगले होते हैं. इनको कहिए ना
कि भाई ये यूट्यूब चलाना बंद कर दे, पिक्चर देखना बंद कर दे, सीरियल देखना बंद कर दे, ऐश की चीजें यूज करना बंद कर दे। इनको कहिए ना, औरतों को कहिए, मोमिन औरतों को कि आईब्रोज बनाना बंद कर दे, कहिए ना इनको। देखिए वहां पे ये कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए ये सारी चीजें छोड़ देंगे। परफ्यूम लगा के बढ़िया सर। बाहर घूमना बंद करने बोल दीजिए, करेंगे क्या ये लोग? वहां जी पे जी फिर सही, कहेंगे बहुत हम बढ़िया। गुनहगार है, अल्लाह माफ करने वाला है। 5 टाइम की नमाज पूरे साल पढ़ने के लिए कहिए ना, फजर की नमाज पढ़ने के लिए कहिए ना सारे मोमिन को, देखे करते क्या। यार इतने बड़े जी जी। दोगले होते हैं ना मोमिन हजरात, जिसकी इंतहा कोई नहीं। 1 महीने का रोजा वो भी सारे लोग नहीं रखते, कुछ लोग रखते, रख लिया तो बड़ा ही अल्लाह के लिए छोड़ रहे, देखो अल्लाह। अबे तो अल्लाह के लिए सारी चीजें छोड़ना, फजर की नमाज पढ़ के तो दिखा, 2 साल कंटिन्यूअस। जी जी। मैं साहिल भाई एक चीज और, कि जो लोग रोजा रखते हैं ना उन्हें गुस्सा रहता है, मेरे खुद के भाई हैं तो थोड़ा काम कर लेंगे ना तो उसमें उसे उनका गुस्सा आ जाता है कि मेरा रोजा है, मेरा दिमाग खराब मत कर। तो कहीं ना कहीं ये चीज फ्रस्ट्रेट भी करती है ना, लेकिन अगर कहो इस चीज को कि ये इस चीज की वजह से तुम्हारे ऊपर एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, मत करो ये, तो उन्हें ना समझाया नहीं जाता फिर, तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जैसे मेरी हम्म मेरी मम्मी है ना, वो रोजे रखती है सारे, शुगर भी रहती है उन्हें और ब्लड प्रेशर भी रहता है। अब मैं उनसे बोलता हूँ कि इससे शुगर और ज्यादा बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो मानती नहीं है। और अभी उनकी हम्म कंडीशन और ज्यादा मतलब अब और ज्यादा खराब होती जा रही है, ब्लड प्रेशर की डबल गोली लेनी पड़ रही है रोजे की वजह से ना, क्योंकि वो पूरा दिन प्यासा रहने की वजह से दिक्कत हो रही है। तो ऐसे लोगों को हम्म। समझाने का क्या है, किस तरह समझाएं इन लोगों को, फिर एकदम से कह सकते हैं ना कि अब हमने छोड़ दिया। देखिए अभी आपकी मम्मी तो हो गई होगी बूढ़ी, तो अब हाँ उसमें आप बोलोगे भी तो वो मानेगी नहीं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए भाई। आप जो आने वाली नस्ल है उस पे गौर ध्यान दीजिए कि वो इस चक्कर में ना फंसे। एक सवाल पूछते हैं लोग कि हमने रोजे की हालत में जंगे बदर करी थी हम्म। तो और 1000 लोगों को ऐसी शिकस्त दे दी, तो रोजे की पावर तरह से दिखाते हैं। तो रोजे की पावर अगर उतनी है, तो वो जो पायलट जो जहाज उड़ा रहा था पाकिस्तान में, वो कैसे क्रैश कर गया? रोजे की पावर से वो 100 लोगों की जिंदगी तो बची नहीं, 99 लोग उसमें मर गए। रोजा रख के कई सारे लोग एक्सीडेंट कर देते हैं, गल्फ की न्यूज है। तो वहां पे रोजे का पावर चला जी नहीं। और खुद आपकी अम्मी की जो तबीयत खराब हो रही है, बीपी, ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, तो रोजे की ताकत से वो तो सही नहीं हो रहा जी जी। है ना? और ये वो हम्म, कहानियां बता रहे हैं जो पता भी नहीं हुई है भी क्या नहीं हुई है, उसका कोई ऐसा सबूत भी नहीं है। समझे जी प्यारे सही। भाई? है ना? आप जी भाई। करंट, हाँ, करंट इसमें आप जो है उसके क्या इफेक्ट्स है, वो आप देख के आप फैसला करोगे। ऐसी चीज जो वैलिडेट आप नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, आप उसको कुछ भी चीज बना दोगे, सुपरमैन उड़ता था ना, ये फलाना ढिमकाना, उसको मान लो बोले तो मान लेंगे क्या? जी सर, ये जो आप लोग बताते हो हदीस के साथ और कुरान की आयत, मतलब इस तरह का कोई कलेक्शन नहीं मिल सकता जैसे कि हमें अगर रिवीजन करना हो, क्योंकि कहीं ना लोगों को समझाना भी रहता है, कुछ लोग समझना भी चाहते हैं, मेरे आस पड़ोस बहुत से लोग हैं, हम्म। किसी से कुछ पूछ लो ना तो वो दिमाग लगाने लगता है एकदम से कि हाँ यार ऐसा क्यों है। लेकिन फिर हमारे पास ना बहुत सारी चीजें नहीं होती एकदम से, तो भाई हम कब वीडियो से नहीं देख दिखा रहे हो सकते डायरेक्ट कि हमने छोड़ स्कीम, दिया। कब से देख रहे हो? मुझे हो गया 1 साल कम से कम। भाई 1 साल में इतने सारे टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं, हर टॉपिक पे हमने यहाँ पे वो बाकायदा स्क्रीन पे रख के रेफरेंसेस बताए हुए हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, टॉपिक पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, फिर तो आप उनको दिखा सकते हैं ना सारी चीजें। जी जी। है ना? तो थोड़ी सी मेहनत करिए, हाँ टॉपिक्स फिर से देखिए,
एडम साहब के चैनल पे तो बाकायदा पूरा आपको इल्म का खजाना मिलेगा, वहां से रेफरेंसेस नोट डाउन करके अपनी नोट्स बनाते रहिए और बताइए लोगों को। जी जी। ठीक है प्यारे ओके भाई। सर, मैं सोच रहा था कोई। जी भाई, जी धन्यवाद। चलिए, तो इस्लाम से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच। अमन साहब, अनम्यूट कर ले अमन साहब। जी सर मोमिन है आप? नहीं सर, छोड़ चुके हैं। छोड़ चुके हैं, और पहले थे जी मोमिन? सर, बस खाली आपको धन्यवाद करने के लिए सर स्ट्रीम में जुड़े थे। आपने बहुत अच्छी सर इस बीमारी से बाहर निकाल दिया। बहुत सर कब तक थैंक्स थे मोमिन? सर। लगभग अभी 6 महीने पहले तक। नमाजें पढ़ते थे? नहीं सर, दिल सर कभी नहीं लगा। बस ये है कि परिवार की जबरदस्ती की वजह से सर थे। उसके बाद सर आपका जब चैनल देखना शुरू नमाजें किया। कभी नहीं पढ़े? नहीं सर, कभी नहीं। अरे तो सर वैसे भी आप जैसे मोमिन हम थे नहीं। हिंदू सोसाइटी से ज्यादा रहते थे, जैसे हमारा 2 घर से मुसलमान थे पहले हम, बाकी पूरा गांव सर हिंदू था, तो उन्हीं की संगत में सर ज्यादा रहते थे। ठीक है, और चलिए सर कोई नहीं। आप हमेशा वैसे से भी ये चीज यार लगती सुनो, थी कि ये अमन एक भाई, बहुत घटिया चीज है। अमन भाई मेरी बात सुन लो। आप जी वैसे जी भी, आप जैसे लोगों को हम मुसलमान मानते भी नहीं है। आप हाँ, मुसलमान घराने में पैदा हुए होंगे, लेकिन आप कभी मुसलमान नहीं थे। और आप इससे नहीं होते हुए भी बाहर निकल के कॉन्ग्रेचुलेशन। और अपना ख्याल जी सर। रखिए। और जी आगे जी अपनी सर, जो यही नस्ल है सेम चीज सर हम उसको इस आपके लिए तरह। बोलने हाँ, वाले हैं। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। अल्ताफ खान साहब, अरे अल्ताफ आता है जाता है, कहाँ काहे क्या कर रहा है? ब्लैक पिंक करे ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। यार आप सोचो कि एक भी मोमिन आज के टॉपिक पे बात करने के लिए अभी तक नहीं जुड़ा है। मोमिन हजरात लोगों को शर्म से डूब मरने की बात है भाई, चुल्लू भर पानी में। सोचो, इतना नॉर्मल सा टॉपिक, एक भी मोमिन अपने नबी के अनस्टेबल माइंड को डिफेंड करने के लिए नहीं आ पाया कि भाई नहीं, हमारे नबी का माइंड अनस्टेबल नहीं था, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं थी उनकी। एक भी नहीं आया। ये विचारों का हाल हो गया है। ये हालत हो गई है। हद है यार, हद है। तुषार यादव भाई कह रहे हैं भाई गोवा में रशियन आई थी भाई, 4 घंटे का टाइम था, उसमें रशियन मलेशियन कौन कहाँ से मिलेगा प्यारे भाई तुषार यादव। कैसे सवाल करते हो? सन पार्ट करे, वॉज रसूलुल्लाह डूइंग एनल डिंगी डिंगी विथ हिज वाइफ्स एंड स्लेव्स? वॉज ही डूइंग होमो डिंगी डिंगी और डिंगी डिंगी विथ गे? एनी एविडेंस? गिव आंसर। देखिए, इसमें जो है वो एनल सेक्स के बारे में एक जो कॉमन राय है वो ये है कि आप एनल सेक्स नहीं कर सकते। ठीक है, जो पीछे का द्वार है आपका, पीछे का जो द्वार है आपका, उसमें से आप एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन जो आयत है ये वाली खेती वाली, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, जिस तरीके से चाहो आप जा सकते हैं, उसकी तफसीर में आपको मिलता है कि वहां पे अलाउ भी है। तो दोनों बातें मिलती है। लेकिन अभी अगर किसी भी आप मोमिन से पूछोगे तो वो आपसे यही कहेगा, किसी आलिम से पूछोगे आप, वो यही कहेगा कि एनल सेक्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, वो हराम है। होमो डिंगी डिंगी के बारे में कुछ रिवायतें हमारे एडम साहब ने ऑलरेडी बताई हुई है कि थोड़ा बहुत चीजें मिलती है रसूलुल्लाह की इस तरीके के कारनामे उनके। तो आप वो स्ट्रीम जाके, वो वीडियो जाके आप देख लीजिए। गे में जाहिर सी बात है होमोसेक्सुअलिटी आएगी तो उसमें गे भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना? तो ये था आपके सवाल का जवाब। सुमंत जी कह रहे प्ले नाइफ मोमिन वाला प्रीवियस वीडियो। अरे बहुत पुराना हो गया और ढूंढना पड़ेगा। तिरपेश आसिफ अहमद भाई कौन है देख लेते हैं जरा। आसिफ अहमद साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया। आप सुनाएं? फर्स्ट क्लास भाई। मोमिन है? जी मोमिन हूँ, ऐसा तो कंफ्यूज हूँ क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अरे क्या यार, कोई धारदार वाला मोमिन बचा है क्या, नहीं बचा भाई? वो मतलब जितने आ मुस्लिम रहे हैं हूँ सब जी। छोड़ने की कगार पे है, कंफ्यूजन में है, छोड़ दिया। नमाजें पढ़ते हो? जी नमाजें पढ़ता हूँ जी हाँ। अच्छा, आज मतलब तरावी पढ़े पहले थे? मतलब तरावी पढ़ा हूँ, आज तरावी पढ़ी है हाँ। अच्छा, कौन सा सूरा चल रहा है अभी तरावी में? तरावी मतलब ये मतलब वो कुरान की तरावी चल रही है, मतलब ये क्या नाम है, आज हो गया तबारकल्लज़ी का हम्म। आधा पारा हो गया, तबारकल्लज़ी का। कितनी रकात पढ़ते हो? 20 रकात। 20 रकात वाले हो। और लैलतुल कद्र कभी मनाते हो? नहीं, पहले मैं काफी सीरियस था, मतलब इस्लाम को लेकर पहले काफी सीरियस था, मतलब इतना सीरियस नहीं हूँ जैसे जन्नत को लेकर जहन्नम को लेकर काफी सीरियस था पहले, मतलब दिल में इतनी सीरियसपना नहीं आता अब। हाँ ठीक है। अच्छा चलिए, एक काम करिए, अत्तहियात सुना दे। अच्छा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, तो अभी जो थोड़ा बहुत भी है इस्लाम में, वो क्यों है आप? मैं सोचता हूँ, मैंने कभी इस्लाम को पढ़ा नहीं, अगर आप कोई बुरा ही कह रहा है तो मैं उसको बुरा कैसे मानूं? जब तक मैं खुद नहीं पढ़ूंगा, खुद रिसर्च नहीं करूंगा, तो मैं उसको बुरा क्यों बोलूं? ये इसलिए आप होगा जो सर। जन्नत और जहन्नम को सीरियस नहीं मानते, क्या यही जी काफी नहीं है आपको इस्लाम से बेदखल करने के लिए? हाल अगर लोग, अगर आम मुस्लिम को कहूंगा वो बहुत सीरियस हो जाएंगे मुझ पर। मुझे पता नहीं हाँ, क्या क्या सत्य छोड़ पहुंच। नहीं फतवे की बात नहीं है ये तो। जाहिर सी बात है, अगर आप जन्नत और जहन्नम को सीरियसली नहीं लेते हैं, उस पे आपका ईमान, पुख्ता ईमान नहीं है, तो आप वैसे भी इस्लाम से बाहर ही है प्यारे भाई। जी है ना? और रही बात, आप कब से स्ट्रीम देख रहे हैं? मतलब क्या? हमारे ये आपकी वीडियोस कब वीडियो से देख रहे हैं? ये करीब मैं जब से 2-3 साल से ही देख रहा हूँ, मतलब ये जब से डिबेट चल रही है क्या नाम है, मुस्लिम एक्स मुस्लिम में, जब से ही देख रहा हूँ। तो भाई 2 साल से आप देख रहे हो, जी आपने क्रॉस वेरीफाई क्यों नहीं किया? अभी आपने कहा मैं जब तक खुद से क्रॉस वेरीफाई नहीं करूंगा मैं नहीं, इसको गलत मानूंगा। मैं कुछ समय पहले, मतलब हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, उलमा लोग हम्म। मिंबर पे बोलेंगे, बस वही सुनते आ रहे हैं। कभी कुरान खोल के नहीं देखा, कभी हदीस हदीस खोल के नहीं देखा कभी। तो देखो ना, अभी जब जी आपको जी। बताया जा रहा है इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, तो देखिए ना जाके। कब देखोगे, मरने के बाद? मरने के बाद कहाँ जाएंगे पता ही नहीं। एग्जैक्टली तो पहले ही देख के इससे बाहर निकलो ना आप। अभी भी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। जी वही है, बस वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, बस लोगों को दिखावा ही है बस। एग्जैक्टली। हाँ, तो दिल क्यों में कोई करना नियत है? नहीं है वैसे। जिसे कह रहा हूँ, करीब 2-3 साल से, मतलब उस समय जब से आपकी वीडियोस नजर पड़ी है ना, ये आप लोगों की, जब से इतना मतलब दीन में इतना सीरियसपना नहीं है, मतलब मुझे लगता है लोगों की सुनी सुनाई बात पे क्यों बिलीव करना, खुद पढ़ो, खुद रिसर्च करो, उसके बाद मानना ज्यादा बेहतर रहेगा, चाहे मुस्लिम बनो चाहे एक्स मुस्लिम बनो। हाँ, तो करो, कब करोगे? तो वही कोशिश कर रहा हूँ मैं कुरान कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे। ठीक है, जल्दी से करिए और इस गंदगी से बाहर निकलिए पूरी तरीके से। ठीक है, ठीक है हम्म। प्यारे भाई। थैंक यू सो हाँ मच फॉर ज्वाइनिंग। जी। मत कर भाई, वो भी वीडियो कॉल। क्या हार्ड इंसान है सुशील सिंह। सीधा वीडियो कॉल। अजीब अजीब लोग हैं यार। सैयद अशरफ साहब, यार हमारे मार्स इनकमिंग भाई की बड़े जमाने बाद एंट्री हुई है। इन्होंने कितनी, 1 2 3 4, चार चार 200 मेंबरशिप गिफ्ट की है। सारे लोग मेंबरशिप
फ्री मेंबरशिप ऑप्शन को ऑन कर ले, क्लेम करे, ताकि आपको सारे लोगों को मेंबरशिप मिल जाए। मार्स लाइन भाई मेंबर है, 3 महीने से हाई कह रहे, थैंक यू। पीओ पर टुन ना होना, नवेदा हलाल दारू खजूर की 7 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं। मैया खोद दी साहिल और एडम ने, खाला खोद मोमो की, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। आशीष वर्मा कह रहे तारिक जमील इज लाइव, वो मतलब वो लाइव नहीं होता है, वो पुरानी कोई वीडियो चलाता है और कमेंट भी उसका ऑफ रहता है, तो इट डजंट मेक सेंस। एवन लेजर खतना सर्विस कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा है, मोमिन नहीं आ रहे टू डिफेंड, लगता है हम लोग आना पड़ेगा, मैं आ जाता हूँ, पेंसिल छिले हुई है, बस कलमा पढ़ना है। नहीं भाई ऐसी आप ठीक है। केदारदास जोशी भाई 3 महीने से मेंबर है, थैंक यू। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं नमस्ते साहिल भाई, थोड़ा डिप्रेशन में था। अरे डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं रहना है मार्स इनकमिंग भाई, खुल के जिंदगी जियो, अच्छे से जिंदगी जियो। कभी भी किसी भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में, बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, उस सिचुएशन से लड़ाई करना है, उससे बाहर निकलना है, बिल्कुल भी डिप्रेशन में कोई भी हालत में नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि एट द एंड डिप्रेशन आपको और ज्यादा तकलीफ में डालेगा, आप तकलीफ में आएंगे। तो प्लीज भाई हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, और सारे लोग जितने भी लोग हैं, डिप्रेशन में कभी नहीं जाना है, खुल के जिंदगी जियो। स्ट्रेस मुझे पता है कि बहुत सारे स्ट्रेस जिंदगी में आते हैं, बट आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि उस स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करें। और कभी भी अपने दिमाग में ये ख्याल नहीं लाना है कि मैं बस अब मेरी जिंदगी खत्म, मैं और जीना नहीं चाहता, बस हो गया मेरी, ये कभी नहीं अपने दिमाग में ख्याल लाना है। फाइट, बी हैप्पी। जिनके साथ नहीं जम रहा है उनको छोड़ो और दूर हो जाओ। मतलब ऐसी नहीं कि दूर हो जाना है, पहले देखिए, राह बनाइए, कोशिश करिए, अगर सारी कोशिश फेल हो जाए, सेपरेट, दैट्स इट। आपकी जिंदगी के जिम्मेदार आप खुद है, तो भाई लोग कभी ये चीज में डिप्रेशन में नहीं जाइए। और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, मैं मतलब मेरे ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है सब सही चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं डिप्रेशन का कभी शिकार नहीं होता हूँ, ना पहले हुआ ना अभी होता हूँ। अगर मैं उसमें नहीं जा सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दैट। अच्छा ओके, आई एम रियली सॉरी। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं मम्मी नहीं रही साहिल भाई, वी आर रियली सॉरी टू हियर अबाउट दिस एंड वी आर विथ यू मार्स इनकमिंग भाई, हम भी आपकी फैमिली ही है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। लेकिन ये दुनिया का उसूल है मेरे प्यारे भाई, लोग आते हैं, लोगों को जाना पड़ता है, तकलीफ होती है, बट डिप्रेशन में चले जाना ये इसका हल नहीं है। तो यू नो हमारी क्या कहते हैं उसको, शुभकामनाएं आपके साथ है इस घड़ी में, दुख भरी घड़ी में, वी आर विथ यू। सैयद अशरफ साहब बात करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं आपको डिस्टर्ब थोड़ा आवाज थोड़ी ऊंची कर लीजिए। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? आवाज बहुत स्लो है आपकी। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, चलिए मैं बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ से, बोलिए कुछ। हेलो हेलो, जी सैयद साहब। सुनाई दे रहा है अभी सही से? हाँ दे रहा है, क्या कहना चाहते हैं आज के टॉपिक पे? अभी सुनाई दे रहा है सही से? दे रहा है, बताइए आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई साहब, बात तो ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि अभी आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या सैयद अशरफ साहब? नहीं, हेडफोन निकाल दिया मैंने, ठीक है, फिर एंटर आवाज कर रहा सही हूँ, नहीं है। फिर वापस आ रहा हूँ, एक बार निकल के वापस आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ निकल के आइए, थोड़ा ढंग से बात हो ना,
यार नॉन मोमिन लोग मत जुड़ो ना यार। दाऊद दाऊद साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, माइक और कैमरे की परमिशन दीजिए ताकि आपको मैं ले सकूं। स्टोरीफाई न्यूज, मोमिन है आप? नहीं भाई। चलिए। मार्स इनकमिंग कह रहे थे, शुक्रिया आपके शब्दों का, थैंक यू सो मच। शाश्वत सनातन कह रहे, एक ही दिल है भाई, कितने बार जीतोगे? सर हमेशा आप लोगों के दिल को जीतेंगे हम, थैंक यू सो मच। बीबीबीएल कह रहे हैं, जंगे बदर लड़े थे रोजे के टाइम, लेकिन इस बार के रोजे में हिम्मत नहीं कर पाए इजराइल से लड़ने। 60 मुस्लिम कंट्री सर दैट, शेम ऑन उम्मा। बिल्कुल सर, वो जो बाकी कंट्रीज है उनको पता चल गया है कि ये सब धोखेबाजी है, ये लफड़े में नहीं पड़ना है। नीना कोकप कह रहे, साहिल एडम भाई गॉड ब्लेस यू बोथ। बशारत भाई कल लास्ट स्ट्रीम की थी, कुछ नहीं पता क्या हुआ उनको, मुसल्टे प्रेशर, आई होप यू विल कैरी ऑन। देखिए मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, बशारत भाई का मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अब मुझे अमित का मैसेज आया था कि वो नहीं करने वाले, कुछ उनका सिक्योरिटी इशू कुछ हुआ है। तो यार अगर कोई इस कंडीशन में है तो अगर वो नहीं कर पा रहा है आगे कंटिन्यू, तो उन्होंने जितना किया है लेट्स अप्रिशिएट फॉर दैट। और सबसे बड़ी तो जान है ना यार, जान जो है वो सबसे बड़ी चीज है। जान ही नहीं रहेगी तो एक्टिविज्म आदमी कहाँ से करेगा? तो उनको अगर कुछ इस तरीके का मसला आया है, क्योंकि उनका चेहरा भी सबके सामने है, बशारत भाई का। एंड सेकेंड थिंग, वो पाकिस्तान से है, अभी पाकिस्तान में नहीं है लेकिन है तो पाकिस्तान से ही। तो you can understand how difficult it is for a Pakistani ex-Muslim to do the activism, uh, and his face is also out. तो उन्होंने जितना किया लेट्स अप्रिशिएट दैट। अगर वो नहीं कर पा रहे तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते।